वैदिक सत्य सनातन विचार संगोष्ठी जो ग्राम पाणाजिर पृथ्वी का शून्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और मां सरस्वती का उद्गम स्थल में संपन्न हुई। वहां पर पहुंचने वाली समस्त आत्माओं को प्रणाम करता हूं और मैं क्षमा मांगता हूं उन सभी आत्माओं से जो वहां तक पहुंची लेकिन कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सकी। वो आसपास भटकती रहीं और मैं उनसे माफ़ी इसलिए मांगता हूं क्योंकि मेरा मोबाइल कवरेज में नहीं था और कुछ ऐसी अव्यवस्था हो गई थी कि अन्यथा मैंने ये मोबाइल सोचा था कि ये नेटवर्क में रहेगा और रिजॉर्ट में रहेगा जहां से आप लोगों को वहां तक पहुंचा दिया जा सकेगा, लेकिन आप लोग वहां तक पहुंचकर भी वहां नहीं पहुंच पाए। ईश्वर की जो शक्ति तत्व है वहां पे जिसका ऊर्जा का, ज्ञान का रस बहा, उसे आप नहीं प्राप्त कर सके। जो लोग वहां पहुंचे वो प्रसन्न थे और जहां तक मैं समझता हूं कि मैं सभी से अंत तक इंडिविजुअल मिला हूं और उनके मैंने कार्य पूर्ण किए। कुछ लोगों का इस प्रकार से सोचना था कि अगर बड़े संत आ जाएंगे तो योगी जी आपकी प्रसिद्धि, आपकी चमक कम हो जाएगी। तो शायद मैं ना अपनी प्रसिद्धि चाहता हूं ना मैं अपनी चमक चाहता हूं। यदि पुष्प में खुशबू होगी तो उसे रोका नहीं जा सकता है। ये सबके अलग अलग कार्य होते हैं। वहां आपने पहुंचने वालों ने, भक्तों ने किस प्रकार से पहुंचे ये मैं समझ सकता हूं कि मेन रोड पर कार्य चल रहा था रास्ता बनाने का, और चूंकि ये है ही उस स्थान पर, जंगल के स्थान पर, उसकी एक बहुत प्यारी सी रास्ता बनी हुई थी, लेकिन 4 लेन के काम होने के कारण वो रास्ताएं खुद गई और रात में आदमी यहाँ वहाँ हो गया। और कई लोग बेचारे, मेरे को उस बात का कष्ट है कि यहाँ वहाँ तक पहुँचकर लौट गए और आज वो बता रहे हैं कि हम गुरुदेव वहाँ तक पहुँचकर भी आपसे नहीं मिल सके, शायद हम में ही कुछ कमी रही होगी। तो ये इस प्रकार का आप कभी मत सोचिए। वो कमी आपकी नहीं, वो कमी मेरी थी कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सके। क्योंकि आप ये सोचिए कि हर जगह नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। यदि मैं इस प्रकार का कार्य कर रहा था तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस नहीं चाहते होंगे कि इस प्रकार के कार्य हों। शायद उनकी इस प्रकार की सोच है कि कोई मैं प्रसिद्धि चाहता हूँ, मैं कोई चमक चाहता हूँ, लेकिन मेरा इस प्रकार का कोई भी विचार नहीं। अगर मेरे को इस प्रकार के कार्य करने होते तो शायद धनु स्तंभन विद्या के द्वारा मैं चमक धमक प्रकाश के जाने कितने कार्य कर रहा होता। लेकिन मेरा उद्देश्य जो खोजना का था इस संगोष्ठी के माध्यम से उन साधु संत महात्माओं को, मेरा खोजना था उन वास्तविक भक्तों को जिन्हें मैं शिष्य बना सकूं। क्योंकि आप जो बार बार कहते हैं शिष्य बनाने के लिए, मैं मना कर देता कि शिष्य मैं नहीं बनाना चाहता। मेरे को शिष्य के लायक तो आप देखें। संगोष्ठी में शामिल हुए अनेक संत महात्माओं से में से मेरे को कुछ संत मिले, मैं कहूंगा कुछ, जिन्हें मैं वो धनु स्तंभन का वो सब उड़ेल देना चाहूंगा जो मेरे पास है। अभी तो मैं शायद किसी को 10% भी नहीं दे सका। मेरे को वो व्यक्ति लगा ही नहीं कि मैं इसे 10% दे सकूं।
मैं आपको मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, पर काया प्रवेश से लेके जो भी शक्तियां होती हैं, जो आप लोग की नजर में कुछ और है, क्योंकि आपने जो पढ़ा, जो सुना, बस आप उसे उसी रूप में जानते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता कुछ और होती है। और शायद मैंने वर्षों वर्षों मैंने जंगलों में भटका हूं, जो मिला वो खाया है, सिर्फ इस प्राप्ति के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य था उस खोज को जो बुद्ध ने प्राप्त की, और उसी को ही प्राप्त कर मैं उस रूप से, साइंटिफिक रूप से, जिसमें मेरे को अनेक वर्ष इसलिए लगे कि मैं उस बड़ी क्रिया को, जिसको तुम अष्टांग योग कह रहे हो, उस अष्टांग योग को जिसको वर्षों लग जाते हैं, उसको मैं वर्षों की चीज घंटों में कहता हूं, हाँ मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने लगाए हैं वर्षों, तपाया है अपने आप को। मैंने खोजा है, बुद्ध का उद्देश्य था खोजना, उन्होंने खोज के जहां तक प्राप्ति की, मैं वहां तक पहुंचा, और वहां तक पहुंचने के बाद मेरा सिर्फ ये उद्देश्य था कि ये मैं आम जनता तक कैसे पहुंचा सकूं। क्या इतने वर्ष जो मैंने लगाए हुए उस भक्तों को लगाने पड़ेंगे? अगर इतना लगाने पड़ेंगे तो ये वर्तमान का समय ऐसा नहीं है कि वो एकांत में जंगल की ओर जा सके और इस प्रकार की क्रियाओं को कर सके। और इसीलिए ही मैंने वीडियो कॉल के द्वारा ये धनु स्तंभन सिखाने का कार्य चालू किया, कि जिसके माध्यम से मैं खोज सकूं उन लोगों को जो वास्तव में इस क्रिया के द्वारा सनातन को सर्वनाश होने से रोक सकेंगे, वह आडंबर को रोक सकेंगे, क्योंकि शक्ति उनमें होगी। और मिले वो संत मेरे को संगोष्ठी के माध्यम से, कुछ मेरे को वो भक्त भी प्राप्त हुए, जिनमें शायद अब देना चाहूंगा 25%, 30%, क्योंकि उनमें वो क्षमताएं लगी। मेरा उद्देश्य खोजना है, जिसका जो कार्य है वो करेगा। आप क्यों नहीं इस चीज के लिए परेशान होते हैं? वहां पे आप लोगों ने कई चीजों के लिए कहा, मेरे लिए आप कह रहे थे कि आप सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा क्या? आप ही सब देखने वाले। बिल्कुल, दूरी एक ही होती है, दूरी तो मैं था ना। सब कुछ, आपको कहीं दिक्कत हुई रहने में, आपको कहीं दिक्कत हुई खाने में, आपको कहीं दिक्कत हुई किसी भी प्रकार से मेरे मिलने में। हाँ, मेरे गुस्से का आपको सामना करना पड़ा अनेक बार, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि ये मैं दूंगा, आप निश्चिंत रहें, और मैंने अंत तक सबको दिया। मैं लेने का कार्य करता ही नहीं हूं, ना जीवन भर लूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ देना है, क्योंकि ईश्वर ने और मेरे माता पिता ने इतना दिया है कि मेरे को अब कुछ और लेने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं प्रसन्न हूं अपने एकांत में, प्रसन्न हूं अपने योग में, मैं प्रसन्न हूं अपने ध्यान में। आप चाहते हैं कि भीड़ में मैं शामिल हूं, तो भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता। यदि मैं योग के माध्यम से यहां तक पहुंच सकता हूं, तो आप क्या समझते हैं मेरे कान, आंख, नाक मेरे नहीं देख सकते? क्या मैं नहीं समझ सकता कुछ? हर कार्य में विघ्न डालने वाले होते हैं, इस संगोष्ठी को भी विघ्न करने वाले अनेक थे। मैं 12 जनवरी के दिन, जन्मदिन के दिन, खजुराहो में उन हनुमान जी के पास था जो इस विश्व के पहले हनुमान जी, 10वीं शताब्दी के। हमारे आपके समय सभी के समीप है, वहां कोई नहीं जाना कि विचार करता है। मैं उस शक्ति के पास रुका था, मैं इसी कार्यक्रम के लिए मैं दर्द घूम रहा था सभी जगह। और जन्म दिवस के दिन मैं खजुराहो में होटल में एकांत में अपने ध्यान में अवस्था में था, उस रुद्र के ध्यान में, जिस रुद्र के द्वारा सब कुछ संभव है। मैं चाहता हूं तो मैं वही रुद्र बनाना, आडंबर से हटाना, उन शक्तियों को सामने लाना जिसके द्वारा भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसे अनेक शक्तियों का नाश होता है, सर्वनाश होता है। मेरा उद्देश्य है अनेक दीप जलाना। मैं ये संगोष्ठी साधु संत महात्माओं के लिए क्यों करना चाहता था? क्योंकि मैं उन ऊर्जाओं को निकालना चाहता था, मैं उन्हें खोजना चाहता था, और मुझे वो मिले।
वो आप निश्चित रहिए, जो लोग मेरे को मिल गए हैं, अब आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद आपके पास आऊंगा और मैं आपको आपके पास आकर वो सूर्य बनाऊंगा जिसके द्वारा आप अनेकों को प्रकाशमान कर सके। क्योंकि सनातन शरीर नहीं, वो आत्मा है। जब तक तुम आत्मा को नहीं समझ पाओगे, इंद्रियों के बस में पड़े रहोगे, तब तक तुम कुछ भी ऊर्जा शक्ति को नहीं जान सकते। जैसा मैं कहता हूं कि जितने नक्षत्र उतने प्रकार के ही लोग होते हैं। राम अलग नक्षत्र के थे, सीता अलग नक्षत्र की थी, रावण अलग नक्षत्र का था, भरत अलग नक्षत्र के थे, लक्ष्मण अलग नक्षत्र थे। इसलिए उनके स्वभाव अलग अलग थे। क्या वो एक जैसे हो सकते थे? संभव नहीं था। भरत और माता सीता के नक्षत्र एक ही थे, समान थे, और दोनों की विचारशीलता भी एक थी। तो यदि कोई रावण के समान कार्य कर रहा है, यदि कोई आपके पीठ में छुरा भी भोंक रहा है, तो अभी आपको कभी दुखी होने की आवश्यकता तब नहीं होगी जब आपको ज्ञान होगा कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। वो नक्षत्र के कारण कर रहा है, उसे ईश्वर ने ऐसा बनाया है। वो चोरी करेगा, धोखेबाज धोखा देगा, क्योंकि वो अपने नक्षत्र का गुलाम है। और नक्षत्र के गुलामी से बाहर भी निकल सकते हो तुम। वही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं वही तुम्हारे अंदर तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, जहां से तुम स्वयं को सब कुछ बदल सकते हो और तुम स्वयं के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हो। मैं कहता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो। मैं तुम्हें ब्रह्म बनाना चाहता हूं। आप लोगों ने कहा कि संगोष्ठी के माध्यम से आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, स्वयं का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? जो मैं क्लास लेता हूं, क्लास से कमाता हूं, उसका डबल खर्च करता हूं, क्योंकि यह मेरा उद्देश्य है कि आडंबर हटेगा, सनातन फिर से जागृत होगा। बादल छटेगा, सूर्य का प्रकाश फिर से आपको दिखेगा। मैं खोजूंगा जा जाके। आज एक संगोष्ठी के माध्यम से मेरे को कुछ वो ऋषि मिले हैं, मेरे को कुछ मुनि मिले हैं, जो जन जन की जागृति करेंगे। मैं अब अनेक करूंगा, इस प्रकार की संगोष्ठी विभिन्न स्थानों में करता रहूंगा। मैं खोजूंगा उन साधु सन्यासियों को, और वास्तविक भक्तों को, जो उस खोज में जाना चाहते हैं, जो शिव के शून्य को पहचानना चाहते हैं, जो शिव के शून्य में जाना चाहते हैं। और जो शिव के शून्य में जा सकता है वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यह समाधि हो सकती है जिसके द्वारा तुम अनंत को प्राप्त कर सकते हो। कुछ मूर्ख प्राणी इसको क्या कहते हैं? निंद्रा। तुम निंद्रा और समाधि में अंतर नहीं समझ पाओगे। समाधि वो चीज है जिसके द्वारा ईश्वरी शक्ति के द्वारा से जोड़ा जा सकता है, अनंत को पहचाना जा सकता है। ये ढोंगी साधु दिखावे वाले आवश्यकता नहीं है। मेरे को आवश्यकता है जो दिखावा नहीं करते। लोगों ने क्या मेरे को कभी आज तक ध्यान करते हुए देखा है? मुझे नहीं आवश्यकता है दिखावे की, मुझे नहीं आवश्यकता। मैं आप ही की तरह सामान्य व्यक्ति हूं और हमेशा जीवन भर समान ही रहना चाहता हूं। मेरे को कोई विशिष्ट का बनने की आकांक्षा ही नहीं है, क्योंकि सामान्य रह के जो मैं कार्य कर सकता हूं वो विशिष्ट रह के नहीं। क्योंकि रावण बन के वो कार्य नहीं किया जा सकता जो राम बन के किया जा सकता है। राम एक राजा का लड़का था, वो चाहता तो रावण से लड़ने के लिए अपनी सेना को बुला सकता था, लेकिन विश्वास था उसे अपनी शिक्षा पे, अपने उस गुरु पे, और मेरे को भी उस विश्वास है अपने उस विश्वामित्र पे, जिसके द्वारा मेरे को इस धनु स्तंभन का ज्ञान हुआ है। उस ज्योति से, उस ज्वाला से भस्म करने की ताकत है मेरे में। अभी मैं उस ज्वाला को उतना जलाना नहीं चाहता हूं, उतना उठाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। अभी ये पहुंचेगी भक्तों तक। अरे मैं कह रहा देश नहीं विदेश, इस संगोष्ठी के लिए नेपाल से भी 2 लोग कॉल करते रहे। मैं नहीं उठा सका, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं रुद्र पांडव हनुमान में नेटवर्क नहीं होता है।
और इसीलिए उस स्थान पे जो आप बार बार कहते हैं आने के लिए, क्या आप उस स्थान पे मिल सकते हैं? मैं नहीं मिल सकता उस स्थान पे, क्योंकि मैं नेट के माध्यम से ही तो आप तक पहुंचता हूं। मैं आपको जो दे रहा हूं तो मैंने खोजा है कि कैसे, क्योंकि मैं एमएससी आईटी करा हुआ स्टूडेंट हूं, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बंदा हूं। मैं उसको ध्यान से मैंने जोड़ा है, जो वैज्ञानिक कर रहे हैं मैं वो कार्य कर रहा हूं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे। और तुम आज क्या समझ रहे हो, क्या बाबा ढाबा उसकी ऊर्जाओं को नहीं देख रहे हो? मैं तो इस संगोष्ठी में कहता हूं वो भी आडंबरी नहीं पधारे, जिनको मैंने कहा था 1 लाख रुपए दूंगा, टीवी में आते हैं जो कह रहे थे आके मेरा पर्चा बनाएंगे, वो पर्चा बनाते हो, मेरे से क्या कह रहे थे, आपका वहां पर्चा बना देंगे। फिर बोले आपका गाड़ी में बैठ के बना देंगे, आपको आने जाने का पूरा खर्चा देना पड़ेगा। अरे मैंने कहा था दूंगा, और 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। क्यों नहीं हुई तुम्हारी औकात आने की? तुम में थी शक्तियां। मेरे को किसी का विरोध नहीं करना मेरे को, वरना तुम्हारे भी वीडियो डले हैं उस चीज के जिसके लिए तुमने आने का कहा था। तुमने कहा था तुम में शक्ति है, और तुमने तो ये तक कहा है कि आओ, तुम मेरे को बुला रहे हो, आऊं सैकड़ों के साथ, तुम बनाओगे पर्चा? पर्चे से किसका भाग सुधर सकता है? भाग पर्चे से किसी का भाग नहीं सुधर सकता, क्योंकि पर्चा सिर्फ एक कला है जिससे तुम अपना सिर्फ नाम करते हो। और मैं चैलेंज देता हूं, जो भी इस भारत में पर्चा बनाने की शक्ति रखता है वो बोले मैं 1 लाख रुपए दूंगा। अरे बड़े बड़े बनाने वाले बच्चे नहीं पैदा कर पाए अपनी पहली पत्नी से, वो पर्चा बनाएंगे, दूसरे का भविष्य बदलेंगे। एक जो अपने भाई को नहीं सुधार पाया वो पर्चा बना के भविष्य बदलेगा। हमारा मीडिया अंधा हो गया है, सिर्फ क्यों? प्रसिद्धि, अपने चैनल के व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। ये नहीं सोच रहा सनातन का कितना सत्यानाश हो रहा है, भक्तों का क्या हो रहा है। भूत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेरे रुद्र पांडव हनुमान में आए भक्तों में से कोई से भी पूछ लो, जितने भूत आए हों उनमें से सभी समाप्त होके गए कि नहीं गए? वो शक्ति, वो ऊर्जा है तुम में कि तुम भूत को, ये मानसिक परिस्थिति है, इसे हटा सको। तुम जानते भी हो क्या होता है, तुम्हें उसका मालूम ही नहीं है कि क्या होता है। लेकिन ये कुकुरमुत्ते की तरह लगातार दरबार बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार अंधों की तरह बैठी है। साधु सन्यासियों पे अत्याचार लगातार होते जा रहे हैं, ये सरकार शांत बैठी है। अरे कब हटेगा इस देश से आडंबर? मैं तो जगाता रहूंगा, क्योंकि मैं एकांत प्रिय हूं, इसमें अकेले में रहना पसंद करता। मैं भीड़ के साथ नहीं रह सकता। मेरा खाना, मेरा भोजन, सब कुछ मेरा ध्यान है, इसलिए मैं भीड़ से दूर रहता हूं। और इसीलिए मैं तैयार कर रहा हूं लोगों को जो भीड़ में जाके इस आडंबरियों का नाश करेंगे, सनातन को फिर पुनातन जागृत करेंगे। लेकिन इसके लिए हमारे देश में अभी बहुत साधु संत महात्मा ऐसे हैं, अनेकों हैं, लेकिन वो शांत एकांत में बैठे हुए हैं, वो इस क्रिया से दूर है। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग को बाहर आना पड़ेगा, अपने सनातन को बचाना पड़ेगा। वास्तव में सनातन खतरे में है, लेकिन किसी अन्य के द्वारा नहीं, वास्तविक में इन सनातनियों के कारण ही, उन सनातन धर्म गुरुओं के कारण जो आडंबरी हैं, जो सनातन आडा के आड़ में आदमी को मानसिक गुलाम बना रहे हैं, उनको पागलपंती बढ़ा, उन्हें ऊर्जा शक्ति, उन्हें वास्तु की स्थिति से नहीं ज्ञान दिला रहे कि क्या ऊर्जा शक्ति होती, क्या भूत है, क्या प्रेत है, क्या तंत्र है, क्या मंत्र है। और मैं कह रहा हूं, इस संसार का जो भी सबसे बड़ा तांत्रिक हो, जो भी सबसे बड़ा मांत्रिक हो, उसे चैलेंज देता हूं, चैलेंज देता हूं भारत के सभी तांत्रिक मांत्रिकों को। तुम में जो भी तांत्रिक हो, बताओ कहां सामना करना है। अगर तुम में कोई भी शक्ति है तो 1 लाख रुपए मैं दूंगा, यहां साक्षात कह रहा हूं। मैंने संगोष्ठी में आए ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, वो कैसे पैदल चल कर, एक लंगड़े व्यक्ति को मैं उसको भूल नहीं सकता। मेरे पास नहीं थी उस समय व्यवस्था कि मैं उसे 3 किलोमीटर वापस मेन रोड तक छोड़ सकूं। उस स्थान में बंधा हुआ था, मेरे हाथ कटे हुए थे, क्योंकि जो बाजू बन के खड़े होने का जिनने वादा किया था वो उस समय सब भाग चुके थे, मेरे बाजू कटे हुए थे। कार्य करने वाले, लेकिन कष्ट होता है जब एक लंगड़ा व्यक्ति सिर्फ को सोच के कि मिलेगा,
3 किलोमीटर पैदल चल के लौट के जब मेरी नज़रों के सामने से जाता है तो मेरा कलेजा छलनी हो जाता है। सिर्फ क्यों आया था? वो 20 साल से भूत से परेशान था, भूत से। और ये भूत किसने भरा? तुम लोगों ने उसके मन में भूत भरा दिया, क्योंकि तुम लोग जो दरबार लगा रहे हो। अरे मीडिया, भारत की मीडिया, जागो जागो जागो, मत नपुंसक बनाओ भारतीयों को। जितना तुमने खुल के खूब दिखाया है इस आडंबर को, भूत प्रेत वालों को जो लगा के पर्चे बनाकर भूत प्रेतों को भगा रहे, उनसे सैकड़ों हजारों भूत प्रेत हो गए हैं पैदा, यानी मानसिक बीमार लोग। वो पैदा करेंगे, मैं खत्म करूंगा। मैं जिनको तैयार करता जाऊंगा वो इन भूत प्रेत मानसिक बीमारियों को पूर्णतः खत्म करेंगे। कड़ पिशाचनी फलानी ढिकानी, अरे किसके पास है भारत के कड़ पिशाचनी वालों, भूत प्रेत तंत्र मंत्र वालों? अरे जौन सी जो सिद्धियां रखे हो वो, उन सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे तरफ से 1 लाख रुपए इनाम है। मैं योगी अखिलेश कहता हूं कि 1 लाख रुपए इनाम दूंगा इस भारत का जो भी तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक जो भी रखता हो अपने पास कड़ पिशाचनी पिशाच, जो भी जिसके पास अगर ऐसी शक्ति है तो वो बताए, मैं स्वयं उसके पास आऊंगा, उसका सामना करूंगा और वहीं पे ही उसको 1 लाख रुपए इनाम के तौर पे दूंगा। वरना जब तुम इस चीज को नहीं जानते हो, ये क्या होती है कड़ पिशाचनी, ये क्या होती है तांत्रिकी, ये क्या होती है मांत्रिकी, तो तुम मूर्ख मत बनाओ। और भारत की सरकार से कहूंगा, ऐसा नियम बनाओ कि जो इस प्रकार के आडंबर के द्वारा लूटा जा रहा है उनको जेल हो, उनको जुर्माना हो, क्योंकि वो लोग भी तो किसी प्रकार से किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं। इस स्थिति तक हो जाता है व्यक्ति की आत्महत्या का, सोचने लगता है मैं कितने खड़े कर दूं। जो दरबारों में होके आ गए, सब भारत के जो फेमस दरबार लग रहे हैं वहां होके आ गए, और उनके शब्द क्या है कि हम आत्महत्या करके मरना चाहते हैं, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। उनकी उम्मीद पूरी हुई, बस मैं इस बात से प्रसन्न हूं। ईश्वरी शक्ति, परमात्मा की शक्ति तुम्हारी आत्मा के भीतर बैठी है। मैं उसे निकालना चाहता हूं, मैं उसे जगाना चाहता हूं और तुम्हें ही ब्रह्म बनाना चाहता हूं। ओम